देश का नक्शा जाने जोरावर सिंह के बारे में। दोस्तों, लद्दाख को भारत के नक्शे में लाने वाले जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया चंदेल की महान उपलब्धियां जो आज तक भारत देश के काम आ रही हैं। 400 वर्ष तक गिलगिट बल्तिस्तान का इलाका अफगानिस्तान का हिस्सा बना हुआ था। यहाँ 4 सदियों से अफ़गानों का राज था। जोरावर सिंह ने यहाँ अफ़गानों को हराकर इसे जम्मू कश्मीर में मिलाया। अगर जनरल जोरावर सिंह जी ये हिस्सा ना जीतते तो ये ज़मीन का हिस्सा आज अफ़गानिस्तान का हिस्सा होता। भले ही आज ये धरती पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जानी जाती है, पर आज भारत उस भाग पर अपना दावा करता है तो सिर्फ जनरल जोरावर सिंह जी की बहादुरी के बदौलत। उसके बाद उन्होंने लेह और लद्दाख और अक्साई चीन को जीता, जो उस वक्त तिब्बती साम्राज्य का हिस्सा था और तिब्बत चीन का सहयोगी देश था। आप यह भी कह सकते हैं कि तिब्बत और लेह लद्दाख चीन के अंदर आता था। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं जोरावर सिंह को हम और उनकी बहादुरी को नहीं भूल सकते। लेह लद्दाख आज भी चीन का हिस्सा बन चुका होता। आज के भारत के जम्मू एंड कश्मीर के 65% भाग लेह लद्दाख ही हैं, जो आज जनरल जोरावर सिंह जी की ही बदौलत है। लेह लद्दाख जीतने के बाद जनरल साहब ने पूरा वेस्ट तिब्बत जीत लिया। उसके बाद उन्होंने तकलाकोट जीत लिया, जहां उन्होंने चीन और तिब्बती सैनिकों को मार भगाया। सबसे पहले उन्होंने मानसरोवर झील में अपने सैनिकों के साथ स्नान किया, महादेव का आशीर्वाद लिया। सोचने वाली बात है कि 200 वर्ष पूर्व किस तरह जनरल साहब और उनके सैनिक सियाचिन ग्लेशियर को जीतते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, जो आज भी बेहद मुश्किल है। चीन और तिब्बत की संयुक्त सेना से लड़ते हुए जनरल जोरावर सिंह जी जब वीरगति को प्राप्त हुए तो अपने पीछे कई 1000 मील का इलाका अफ़गानों और चीनियों और तिब्बतों से जीतकर हिंदू डोगरा राजपूत साम्राज्य में मिला चुके थे और हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान कैलाश मानसरोवर भी साम्राज्य में मिला चुके थे, जो 1947 के बाद आज़ाद भारत के सियासतदानों ने चीन के हाथों गंवा डाला। सोचिए, अगर जनरल जोरावर सिंह जी ये सारा इलाका ना जीतते तो आज चीन हमारे कितने नज़दीक होता, अफ़गानिस्तान भी भारत के सर पर बैठा होता। दोस्तों, इसीलिए मैं आपको आज वीर महान जोरावर सिंह के बारे में बता रहा हूँ। पूरा कश्मीर आज पाकिस्तान का भाग होता और यह लेह लद्दाख बफर स्टेट का काम ना करता। जिस तरह चीन ने पूरे तिब्बत पर कब्जा किया, उसी तरह लद्दाख पर भी चीन का कब्जा होता। दुनिया के इतिहास में शायद सिर्फ जनरल जोरावर सिंह जी ही जिनकी समाधि उनके दुश्मन देश ने ही बनाई है। पिछले 800 साल के भारत के इतिहास में यही वो वीर योद्धा है जिन्होंने भारत देश की सीमाओं का वास्तव में विस्तार किया। कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी?
यदि अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर और मेरे चैनल को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ मैं आप सभी के लिए लाऊंगा तथा प्रेरणादायक कहानी है। हमारे बच्चों को हमारे देश के वीर योद्धाओं के बारे में हमें समझाना होगा तथा उन्हें बताना होगा। वो किसी भी गलतफहमी में मुग़ल और अफ़गानिस्तान के आक्रांताओं के बारे में जितना पढ़ें उतना ही सच्चाई के साथ और उतना ही हमारे देश के वीर योद्धाओं के बारे में पढ़ें, जैसा कि राणा बप्पा, जैसा कि राणा समर सिंह, जैसे कि राणा प्रताप सिंह। इसी प्रकार चुम्मा काफ़ी ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने भारत के लिए तथा मुस्लिम देशों के आक्रांताओं के साथ युद्ध किया तथा अपनी जान को हमेशा सामने रखकर उन्होंने कोई परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह न की, हमेशा देश के लिए खड़े रहे। दोस्तों, ऐसी ही काफ़ी स्त्रियां भी नहीं हैं, झांसी वाली रानी, वीर महारानी दुर्गावती। इसी प्रकार मैं आपको इन सभी की कहानियाँ लेकर आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।